हमारे देश की बात करें, हालांकि अगर माने पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि जो एवरेज रियल इनकम है उसमें 50% का हाइक आया है, और जो गरीबी रेखा के लोग हैं उनमें भी काफी हद तक के लोग गरीबी रेखा को पार करके एक अपर मिडिल क्लास में आ गए हैं, लोअर मिडिल क्लास को छोड़ते हुए। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं, काफी सारी जनता ऐसी है जो अभी भी सरकार से नाराज है। आपको क्या लगता है वो नाराजगी का मुद्दा इनकम को लेके हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके हो? क्योंकि एक तरफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है, तो दूसरी तरफ हमारे जो ले ऑफ है उनका भी सिलसिला जारी है। हर कंपनी लगातार ले ऑफ करने में लगी हुई है। फिर अलग अलग जो हमारे अभी जो ट्रेंड है वो चल रहे हैं, अब ये हम जमाना बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, स्टार्टअप्स का जमाना है। आपकी क्या राय बनती है इस पूरे के पूरे सिनारियो को देखते हुए, और आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने बिहाफ पे? कंचन जी, खुश होना, नाराज होना, ये अपने आप में एक माइंडसेट है। और बात मानिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी कई सारे लोगों से रिसर्च बेसिस पे मिलता रहता हूँ, तो ये होता है कि लोग कमा रहे हैं, खुश है, लेकिन नाराजगी व्यक्त करना उनकी एक आदत सी बन जाती है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि नाराज होना एक माइंडसेट है। आप किसी के लिए बहुत कुछ कर जाइए, फिर भी वो नाराज हो सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपने जो कहा कि सच में लोगों की इनकम बढ़ी है, अभी हाल में कुछ दिनों पहले जोधपुर जाके आया था, वहां पर भी मैं लोगों से मिल रहा था। सिर्फ उनका ये नहीं है कि आप टूरिस्ट से वो पैसा कमा रहे हैं, वो कई तरीकों से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जिस चीज के कारण से इंडिया थोड़ा लैग कर रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत है लिटरेसी। वो चाहे लिटरेसी फिनांस को लेकर हो या बाकी सब चीजों को लेकर भी हो। इवन एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करूं, एक नया ट्रेंड है, लोग एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो लैक करते हैं हम, वो करते हैं लोगों का ऑब्जर्वेशन बड़ा कम रहता है, राइट। और उस ऑब्जर्वेशन में क्या है, लोग डेडिकेटेड तो है कि क्या करना है, लोग सीधा गवर्न करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन का जब आपके पास रिजल्ट नहीं है, आपने किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं किया है, तो वहां पर फिर आप दिक्कत में आ जाते हैं। तो ऐसी सारी चीजें ही हम आज की इस जनरेशन के साथ देख रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले माननीय फिनांस मिनिस्टर ने भी ये कहा कि यूथ पॉपुलेशन के ऊपर भी उनको कहीं ना कहीं एक मतलब उनका ध्यान है स्पेशली, क्योंकि कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस यूथ की कल्पना की थी, राइट, कि हम चाइना के मुकाबले एक बड़ी यंग पॉपुलेशन के साथ हैं, वो यूथ पॉपुलेशन अभी क्या और किस तरीके से कर रही है काम, ये एक बड़ा कंसर्न है देश के लिए। और उस बड़े कंसर्न में उसका सॉल्यूशन ये है कि हम जैसे स्टॉक मार्केट में एक्विजिशंस करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है बहुत सारी चीजें हमने ले ली, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक रखना है या फिर उसको हटाना है। सेम चीज यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हो रही है। अभी इंडिया एक एक्यूमुलेशन फेज में जा रहा है, और वहां पर क्या हो रहा है कि हर तरीके के लोग हर तरीके के बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप समझकर अडॉप्ट करते जा रहे हैं, बट उसमें बहुत सारी बारीकियां छूट जा रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में देश जहां जाना चाहता है, उम्मीद करता हूं कि जो नेक्स्ट बजट आएगा उस बजट में चीजें और क्लेरिफाई होंगी, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं कागज तक रह जाती है, उसको ग्राउंड लेवल पे आने पे भी टाइम लगता है। तो ओवरऑल में मेरा ये मानना है कि लिटरेट होना ज्यादा जरूरी है। चाहे वो गवर्नमेंट ने जिस जिस पक्ष की बात की है, चाहे महिला सशक्तिकरण पे बात की है, चाहे यूथ की बात की है, चाहे फार्मर्स की बात की है, आज देश में आपको विश्वास नहीं होगा, एग्रीकल्चर में जो हम एक रुझान देख रहे हैं बड़ी तेजी, आप देखेंगे कई सारे लोग आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ के या आईआईएम बैंगलोर से पढ़ के वापस से खेती की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और अच्छा कर भी रहे। इस अच्छा करने और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद जो हम कभी कभी सोसाइटी उस पर इंटरप्रेट करता है कि वो वापस से खेती कर रहा है, तो उसके बीच में सबसे बड़ा फर्क है वो है लिटरेसी का। तो अगर लिटरेसी वाला तड़का हम अपने सारे ये जो एरियाज है, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, यूथ वाले पे हो या फार्मर्स वाले पे हो, अगर हम डालते हैं तो शायद देश के लिए आने वाला समय और भी बेहतर हो सकता है। जी, ठीक है। तो जिस तरीके के इनसाइट आपने दिए वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे और काफ़ी ज़्यादा समझने वाले थे कि सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए और क्या-क्या अचीवमेंट्स हुए। चाहे हम क्रॉप इंश्योरेंस की बात कर लें, तो पिछले जब से ये पीएम फसल बीमा योजना आई है तब से करीबन 4 करोड़ फार्मर्स को ये क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें हुई है और काफ़ी सारे नए-नए प्रोजेक्ट्स, नई-नई स्कीम लाई गई है सरकार की तरफ से, ताकि जो देश है उसको एक साथ लेके चला जा सके, जो हमारी इकोनॉमी है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है? ये तो बात हो गई इकोनॉमी की, सारी चीज़ों की बात कर ली है हमने। अब